जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के 15 करोड़ रुपए की प्रायोजन की घोषणा की है? तो वो राज्य है उड़ीसा सरकार। कौन सा राज्य है? उड़ीसा सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? तो ये हो जाएगा धन। कौन सा है? धन। मैं आपको बता दूं कि आज मैं रूम में नहीं हूँ, जिसकी वजह से आपको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड। और ये वीडियो टैब से नहीं बन पा रहा है, ये वीडियो जो है मोबाइल से बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत समस्या आ सकता है, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन सा है? तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, ये गलत है। भारत दुनिया का कौन से नंबर का मेट्रो नेटवर्क है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 में हुआ था, ये भी गलत है। और वर्तमान में भारत का मेट्रो नेटवर्क जो है 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है, ये सही है। तो केवल 3 जो है इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला का नाम है काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है। ठीक है, तो यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है, ये सत्य है। इस योजना के लिए 2025 से 27 के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये भी सत्य है। इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा, ये गलत है। इसमें केवल 3 जो है वो असत्य है। बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? ये जो है गोपालगंज के गंडक नदी में बनेगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया है। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? यह अभ्यास जो है हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष जो है ये अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उसका नाम है भार्गव शास्त्र। क्या नाम है? भार्गवास्त्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई है, ये सत्य है। इस योजना के अंतर्गत नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, ये भी सत्य है। योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना, ये गलत है। तो केवल 3 इसमें जो है असत्य है। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? तो भारत द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन सद्भाव। क्या लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन सद्भाव। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के समन्वित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है, गलत है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है, ये सत्य है। खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, ये भी सत्य है। तो 2 और 3 जो है सत्य है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और सैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की गई है? यह है मध्य प्रदेश सरकार। जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? बहादुर सिंह सागू। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यू थ्रू द एसेस, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। भारत में रामसर स्थलों से संबंधित विचार करना है। भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, जिससे कुल रामसर स्थलों की संख्या 90 हो गई है। देखिए, इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि रामसर स्थल की संख्या कितनी? 91। और लेटेस्ट जो है 2 जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल से जोड़ा गया है, सही है। सिक्किम का पहला रामसर स्थल
खेचे वो पोलरी वेटलैंड को जोड़ा गया, ये भी सत्य है। तो केवल एक जो है वो असत्य है, बाकी 2 और 3 सत्य है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? त्रिनाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है तमिलनाडु में किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 1 दशक की उपलब्धि इस प्रकार है, और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 950 हो गई, बिल्कुल गलत है। 918 से बढ़कर शायद 932 हुई है या 943, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ये गलत है। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन दर 75.51% से बढ़कर 78% हो गई है, ये सत्य है। संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97.3% हो गई, ये भी सत्य है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनना है। प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस है, ये तो सत्य है। तृतीय तथा चतुर्थ स्थान पर चीन और भारत है, ये भी सत्य है। तो ना कोई भी इसमें असत्य नहीं है, इसलिए ना तो 1 ना तो 2 होगा। किस देश ने 1 जनवरी 2025 को बुर्का पर प्रतिबंध लागू किया है? स्विट्जरलैंड। किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो यह है यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? ये जो है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं और उसमें सत्य कथन कौन सा ये बताना है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश में मुंबई जो 8वें स्थान पर है, सत्य है। दिल्ली 5वें स्थान पर, ये भी सत्य है। टोक्यो दूसरे स्थान पर, ये भी सत्य है। और सिडनी पहले स्थान पर है, ये भी सत्य है। इनमें से सभी सत्य है। किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना की घोषणा की है? तो स्टील क्षेत्र के लिए। कौन सी क्षेत्र के लिए? स्टील क्षेत्र के लिए। हाल ही में नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरेवारा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण मार गए हैं? H5N1 वायरस के कारण। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के समन्वित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? यह आयोजन जो है सऊदी अरब में किया गया था, ये गलत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि थे, ये भी गलत है। इसका आयोजन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया, ये भी गलत है। तो कुछ सभी जो है तीनों के तीनों गलत है। तो आप मुझे कमेंट बताइएगा कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था। जनवरी 2025 में सीबीआई द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया, यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन को। उड़ान 2.0 योजना संबंधित है क्षेत्रीय हवाई संपर्क से। जनवरी 2025 में निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्य बन गया है? इंडोनेशिया। हाल ही में सुर्खियों में रही मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? झारखंड सरकार। राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप स्वर्णाध विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया? आंध्र प्रदेश। महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता है? ओडिशा वॉरियर। दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा स्थापित किया गया, कहाँ पे? यह स्थापित किया गया चाइना में। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? ग्रीन गेम्स। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम है ग्रीन गेम्स। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 11.74%। 11.74%। किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई है? तमिलनाडु। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता भी है। हमारे समाचार पत्रों में चर्चा में रहा CAR-T थेरेपी संबंधित है कैंसर से, रक्त कैंसर से। जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई। यह संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई? विशाखापट्टनम में रखी गई। हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल वीसीओ का जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस क्षेत्र का है? यह निकोबार क्षेत्र का है। जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 में अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक एफएम रेडियो चैनल किस नाम से शुरू किया? कुंभवाणी। तो सेट यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।